सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। बिजनेस स्टडीज में सेकंड चैप्टर चल रहा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। देखो, एज द नेम सजेस्ट, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए बनाया गया है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर्स के जो इंटरेस्ट होता है उनको बचाने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, देखो होता क्या है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। सपोज एक रॉ मटेरियल सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लायर। तो जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, दैट इज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ये अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और प्राइस रखता है सपोज 1000 पर यूनिट। ठीक है, ये अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और प्राइस रखता है कितना, 1000 पर यूनिट ना। 1000 पर यूनिट इसने अपना प्राइस रखा है एक एक रॉ मटेरियल के लिए। तो जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जो पैसे वाले लोग रहेंगे, ठीक है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, सारा रॉ मटेरियल्स को अक्वायर कर लेंगे। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और रॉ मटेरियल्स खरीद नहीं पाएंगे वो लोग। एक तो ये रॉ मटेरियल इतना महंगा है, 1000 रुपया करके है। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास ना पैसा का बहुत कमी है। ये हमारा स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, इनके पास क्या चीज का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है इनके पास। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास ना पैसा नहीं है। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, और इनके खरीदने से पहले सारा रॉ मटेरियल सप्लायर से बिग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग खरीद लेते हैं। मतलब जब तक ये पैसा जुगाड़ करके खरीदने जाएंगे तब तक बिग इंडस्ट्रीज लोग क्या करते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन है वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और सारा रॉ मटेरियल खुद ही खरीद लेते हैं। तो सारा रॉ मटेरियल बिग इंडस्ट्रीज लोग खरीद लेगा तो स्मॉल प्रोड्यूसर लोग तो रॉ मटेरियल खरीद ही नहीं पाएगा। पैसा जुगाड़ करके खरीदने भी गया तो देखा सारा रॉ मटेरियल खत्म हो गया। कौन खरीद लिया, बिग इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया। उनके पास बहुत पैसा था, एक बार में सारा खरीद लिया। अब इनके पास जब रॉ मटेरियल रहेगा ही नहीं तो ये आगे अपना सामान बेच ही नहीं पाएंगे, सामान बना के बेच ही नहीं पाएंगे। और जब सामान बना के बेचेंगे नहीं तो ये लोग कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स लोग हैं। इन्होंने एक सोसाइटी बनाया जिसमें बहुत सारा स्मॉल प्रोड्यूसर्स लोग रहेंगे। ठीक है, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने मिलकर अपना एक सोसाइटी बनाया। अब ये लोग क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करेगा डायरेक्टली सप्लायर से और बल्क में परचेज करेगा। सारा स्मॉल प्रोड्यूसर्स लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपना एक सोसाइटी बना दिया। ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया। और अब ये लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे डायरेक्टली, किससे, सप्लायर से परचेज करेंगे। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने सोसाइटी बना दिया है और बल्क में परचेज करेंगे, बल्क में, तो रॉ मटेरियल को सप्लाई किया जाएगा। रॉ मटेरियल सप्लायर भी बोल रहा है कि ठीक है हम बल्क में सप्लाई कर देंगे आपको, ये भी अग्री कर गया। क्योंकि जब ये बल्क में सामान बेचेगा तो इसको सारा गुड्स एक बार में बिक जाएगा, सारा रॉ मटेरियल्स एक बार में बिक जाएगा। और सोसाइटी को क्या मिल जाएगा, सारा रॉ मटेरियल्स मिल गया। पहले अलग अलग ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब सबको मिलके बल्क में खरीदेगा तो बल्क में खरीदने के लिए इनको डिस्काउंट का भी एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, दे विल आल्सो गेट द एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट। एंड क्या होगा, सोसाइटी ये रॉ मटेरियल खरीद के अलग अलग स्मॉल प्रोड्यूसर्स में बांट देगा। ठीक है, अलग अलग स्मॉल प्रोड्यूसर्स में बांट देगा। तो पहले जो प्रॉब्लम था कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, अब स्मॉल प्रोड्यूसर्स लोग अफोर्ड कर पाएंगे और अपना प्रोडक्शन भी कैरी आउट कर पाएंगे। तो इसलिए बनाया गया है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो क्या लिखा है, द मेन एम, दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव of this society is to help small producers को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, who cannot easily collect various inputs of production, that is raw materials collect नहीं कर पाते हैं। ठीक है, and face problems in marketing अपना प्रोडक्ट को बेच भी नहीं पाते हैं। it purchases raw materials
टूल्स मतलब मशीनरीज, इक्विपमेंट एंड अदर आइटम्स इन लार्ज क्वांटिटी, बल्क में खरीदता है। सोसाइटी क्या करता है, बल्क में खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, एंड प्रोवाइड दोस टू देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स को बांट देता है। ठीक है, बल्क में खरीदता है और सप्लायर्स से मेंबर्स को बांट देता है एट रीजनेबल प्राइस, सही दाम में बांट देता है, रीजनेबल प्राइस, एंड ऑल्सो बाइज देयर आउटपुट फॉर सेल। और ये लोग स्मॉल प्रोड्यूसर्स लोग जो आउटपुट जनरेट करेंगे ना, जो गुड्स बनाएंगे, उसको यही सोसाइटी क्या करेगा, मार्केट में बेच देगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अमूल। आज का डेट में हम लोग जो अमूल का दूध पीते हैं, अमूल का बटर खाते हैं, अमूल का फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, अमूल का फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अमूल इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब जितने भी स्मॉल फार्मर्स है वो लोग क्या करते हैं, अपना आउटपुट किसको देते हैं, अमूल को, और अमूल उसको सेल आउट कर देता है। अमूल उनको प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, मशीनरीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है फॉर एनीथिंग पर्पस। ठीक है, तो इस तरह से देखो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करता है। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी।